देखिए, मैं कई दिनों से इसको मैं देख रहा हूँ। इस विषय पर बहुत हम दुखी भी हैं कि विश्वविद्यालय आज जो है करप्शन का अड्डा बन गया है। कुछ कुछ छात्र संगठन जो है दलाली पर जो है उतर गया है, पूरी तरह से विद्यार्थियों के साथ आर्थिक दोहन कर रहा है, जिसमें से विद्यार्थी परिषद सबसे आगे है। जो उसकी गुंडागर्दी जो देखने को मिलती है विश्वविद्यालय में, ये बिल्कुल विद्यार्थी जो वहाँ पर हैं, उन लोगों का शिकायत है कि विद्यार्थी परिषद हमसे पैसा मांगते हैं, पैसा लेके वो लोग काम कराते हैं। इसी को लेके कुछ संगठन ने इसका विरोध किया, जो मारपीट हुआ, जो विश्वविद्यालय की छवि को भी खराब की जा रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और वैसे छात्र संगठन जो दलाली कर रहे हैं या विश्वविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर एक्शन ले और उसके साथ जो है विश्वविद्यालय में किसी तरह का जो है गड़बड़ी नहीं हो। छात्र राजद के अध्यक्ष पे भी जो है तो आरोप लगे। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जो छात्र राजद के जिला जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं लालू यादव जी को लाठी से मारा गया, जब वो रोक रहे थे कि ये इस तरह का जो यहाँ पर गुंडागर्दी या करप्शन या दलाली हो रही है। छात्र राजद इसका विरोध करता है और जब जो विरोध करेगा उसको विद्यार्थी परिषद मारेगा लाठी से, और प्रशासन विद्यार्थी परिषद का साथ दे रही है। ये दुर्भाग्य है। प्रशासन को भी चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जांच हो और इसका दूध का दूध पानी का पानी हो। दूसरा एक सवाल ये है कि विश्वविद्यालय को जो है परीक्षा शाखा को अब जो है तो ग्राउंड फ्लोर पर लाने की तैयारी चल रही है। देखिए, जिन लोगों ने भी कुलपति को इस तरह का सुझाव दिया है, कुलपति तो बेचारे अभी नए आए हैं, प्रभारी कुलपति हैं, उनको यहाँ की ज़मीनी हकीकत से वो रूबरू नहीं हुए हैं। कुछ पदाधिकारी उनको मिसगाइड करके कहते हैं कि जो ये है परीक्षा नियंत्रक का जो ऑफिस है उसको ग्राउंड फ्लोर पर लाया जाए। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, जबकि विश्वविद्यालय में हर साल बड़े पैमाने पर बाढ़ आता है और वहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारी वहाँ पर नाव से जाते हैं, तो वैसी हालत में अगर विश्वविद्यालय में जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर नीचे बैठेंगे या परीक्षा नियंत्रक की ऑफिस नीचे हो जाएगी तो लाखों छात्रों का भविष्य बड़ा अंधकार में हो जाएगा। बाढ़ की वजह से सारा फाइल, सारे कागजात गल जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लोग हैं जो कुलपति को इस तरह का बकवास और इस तरह का घटिया सुझाव देते हैं? हम उसकी निंदा करते हैं। जबकि वहाँ प्रॉब्लम है, उसके लिए कि अलग जगह देखा जाए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर लाना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। हम इसके लिए नहीं चाहेंगे कि कुलपति फिर से निर्णय लें और इसको देखें कि बाढ़ से निजात कैसे होगा। विश्वविद्यालय में हर साल 2-2 महीना वहाँ बाढ़ रहता है, वहाँ का कामकाज ठप रहता है, उसको कैसे ठीक करें। 5 फीट पानी रहेगा। जो विद्यार्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एडमिट कार्ड, मार्कशीट जो बनता है, जितने तरह की फाइलें हैं, वो सब गल जाएंगे। ये कौन जिम्मेदारी लेगा? ये कौन लोग हैं जो कुलपति को दिग्भ्रमित करते हैं और गलत सूचना देते हैं, गलत सुझाव देते हैं? कुलपति को भी चाहिए ऐसे पदाधिकारी से दूर रहें। पहले भी ऐसे पदाधिकारी हुए हैं जो कुलपति को गलत एडवाइस देते थे, और आज उसका हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय लगभग 20 साल पीछे चला गया है। पूर्व में जो कुलपति रहे हैं उनका जो कामकाज है बहुत ही हमको ये बोल कर शर्म आती है, ये सोचने पर हमको शर्म आती है कि क्या करके गए हैं। सर, एक सवाल और है, संविदा कर्मी का कॉलेज में जो है तो मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। देखिए, हम लोगों ने वित्त समिति की बैठक में ये पूरी तरह से हम लोगों ने निर्णय लिया था कि बहुत दिनों से संविदा कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है, हम लोग इस बार बढ़ाएंगे। हम लोगों ने सब समिति से ये निर्णय लिया कि मानदेय सभी का जो संविदा कर्मी है उसका मानदेय बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी मालूम हुआ है, कुछ लोगों ने हमें फ़ोन किया है महाविद्यालय TNB कॉलेज से भी और PG डिपार्टमेंट से भी, कि विश्वविद्यालय के जो संविदा कर्मी हैं उसका तो मानदेय बढ़ गया है, लेकिन जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या जो महाविद्यालय में है, मवाड़ी कॉलेज, TNB कॉलेज जैसे महाविद्यालय में जो संविदा कर्मी हैं, उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। ये बहुत ही दुखद है। जब निर्णय लिया गया तो सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए नहीं लिया गया है, ये विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी महाविद्यालय और डिपार्टमेंट आते हैं वो सभी के लिए ये निर्णय है।
कुछ प्राधिकारी ने शब्दों का हेर फेर किया है और कुछ कर्मचारियों ने भी प्रोसीडिंग में हेर फेर किया है। वो चाहते नहीं हैं कि बाकी लोगों को लाभ मिले, वो चाहते हैं कि जो उनके लोग हैं विश्वविद्यालय में उन्हीं को लाभ मिले। हम ये निंदा करते हैं। अभी हमने इसके बारे में रजिस्ट्रार साहब से हमने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है और हम इसको देखेंगे। और बिल्कुल सभी का बढ़ना चाहिए। हम एक आध बार ट्राई किए हैं, कोशिश किए हैं कि हम कुलपति महोदय से मिलें, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं हो पाई। हम जब जाते हैं वहाँ पर, जो उनके जो पीए हैं वो बोलते हैं कि अभी मीटिंग में हैं। हम ज़्यादा उनको बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अब उनका निर्णय है, नहीं मिलना नहीं मिले। लेकिन जब भी मिलेंगे हम इसमें ठीक कराएंगे। जो भी प्रोसीडिंग हुआ है उसको ठीक करें, और जो महाविद्यालय में और जो डिपार्टमेंट में हैं, वो पीजी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनका सभी का मानदेय जिस तरह विश्वविद्यालय के संविदा कर्मी को मिल रहा है उन लोगों को भी मिलेगा। अगर समान रूप से, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। कुछ प्राधिकारी लोगों ने प्रोसीडिंग में हेर फेर किया है, जिसका हम संज्ञान लेंगे और इसका संज्ञान हम कुलपति महोदय को भी देंगे। इसको आप ध्यान रखिए कि कुछ लोग, कुछ कर्मचारी भी हैं, कुछ प्राधिकारी भी हैं जो चाहते नहीं हैं उनको लाभ मिले। हम इसकी निंदा करते हैं और हम जैसे मौका मिलेगा हम माननीय कुलपति महोदय से बात करके हम उनको इस बारे में सुझाव देंगे कि इस निर्णय सभी के साथ न्याय हो। धन्यवाद।